अब ये पहला पार्ट है, इसका आपने ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। अब ये क्वेश्चन उससे ऑपोजिट है, उसमें आपको कोऑर्डिनेट्स बताए हुए थे पिछले क्वेश्चन के अंदर, आपने वो जगह फाइंड करनी थी कि वो किधर है। अब यहाँ उन्होंने सिंपल लिख दिया कि ओरिजिन, ओरिजिन मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि सेंटर पॉइंट को कहते हैं, जहाँ से आपका मैप, आपका पूरा जो ग्राफ होता है वो स्टार्ट होता है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, ये मैंने बताया हुआ है कि एक्स की, इस पॉइंट पे एक्स की वैल्यू भी जीरो होती है और वाई की भी जीरो होती है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स आप सीधे सीधे लिख देंगे कि एक्स की वैल्यू जीरो, वाई की भी जीरो। पहली वैल्यू एक्स की होती है, दूसरी वैल्यू वाई की होती है। अभी सेकंड पार्ट के अंदर उन्होंने कहा हुआ कि एक्स एक्सिस की लेफ्ट साइड पे, ये आपके पास एक्स एक्सिस है और उसकी लेफ्ट साइड ये वाली, तो इसमें आपने ढूंढना है। और क्या लिखा हुआ है, डिस्टेंस है 5 यूनिट्स का। ये आपके पास एक्स एक्सिस है, तो इसके आपने 5 उस साइड पे नंबर गिनने हैं, 1 2 3 4 5। तो इसको पॉइंट को मैं लिख देता हूं, ये पॉइंट आ गया। अब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स बताने हैं कि क्या है। एक्स की वैल्यू तो -5 आ गई इस पॉइंट के ऊपर, क्योंकि ये एक्स एक्सिस है। तो वाई की वैल्यू क्या होगी, इस पूरी वाई एक्सिस में इस पॉइंट की सीध में कौन सी वैल्यू जा रही है, 0। तो एक्स की वैल्यू -5 है, वाई की वैल्यू 0 है। तो एक्स की वैल्यू -5, वाई की वैल्यू 0। तो ये आपके पास कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। अगला पॉइंट उन्होंने कहा है कि राइट हैंड साइड है ओरिजिन की और 3 यूनिट्स का डिस्टेंस है। ये आपके पास ओरिजिन है और इस ओरिजिन से 3 नंबर्स आपने राइट साइड पे जाना है। तो ये आपकी लेफ्ट साइड थी पिछले क्वेश्चन में, अब इस क्वेश्चन में राइट साइड है और 3 पॉइंट्स हैं। तो 1 2 3 ये पॉइंट हमारे पास आ जाएगा, ये वाला। अब इस पॉइंट के ऊपर आपने बताना है कि कोऑर्डिनेट्स क्या क्या बन रहे हैं। तो x की वैल्यू तो आपको पता है कि इस पॉइंट पे x की वैल्यू तो 3 है, y की वैल्यू क्या है, ऊपर 1 है नीचे -1 है, तो इस पॉइंट पे क्या है, ये ओरिजिन है, तो यहाँ 0 होगी। तो x की वैल्यू 3 होगी, y की वैल्यू 0 होगी। तो यही आपके पास आंसर आ जाएगा, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0। अब अगला पॉइंट जो है वो x एक्सिस के अबव है, ऊपर। x एक्सिस से आपने ऊपर देखना है एंड ऑन y एक्सिस, यानी कि पूरी y एक्सिस के ऊपर है, ठीक है। और डिस्टेंस कितना, 4 यूनिट्स। ये पूरी x एक्सिस है, तो इससे ऊपर 4 पॉइंट्स ऊपर। तो पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, तो ये हमारे पास आ जाएगा पॉइंट। ये पूरी एक्स एक्सिस थी, इस एक्स एक्सिस से उन्होंने कहा था कि अबव है, तो एक्स एक्सिस से ऊपर आपने 4 पॉइंट्स ऊपर गिने, तो आपके पास ये आ गया पॉइंट। अब इस पॉइंट की वैल्यूज क्या होंगी, एक्स की वैल्यू, क्योंकि अब ये एग्जिस्ट ही वाई एक्सिस के ऊपर कर रहा है, तो इस वजह से इसकी एक्स की वैल्यू तो 0 होगी, क्योंकि ये 0 की ओरिजिन को फेस कर रहा है, बिल्कुल ओरिजिन की स्ट्रेट लाइन इस तरह आ रही है। तो एक्स की वैल्यू होगी इसकी 0, वाई की वैल्यू यही है जिसके ऊपर ये अब रेस्ट कर रहा है, जो कि है 4। तो इसका हमारे पास एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 4। तो इस केस के अंदर एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू 4, ये हमारे पास पॉइंट आ गया। ये अगला पॉइंट जो है ये है कि एक्स एक्सिस से बिलो है, नीचे है, और 6 यूनिट्स का डिस्टेंस है। ये पूरी हमारे पास एक्स एक्सिस है, तो इसके नीचे आपने 6 यूनिट्स काउंट करने हैं, 1 2 3 4 5 6।
तो ये पॉइंट आ गया। ये वाला। अब इस पॉइंट को अगर आप कोऑर्डिनेट में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? एक्स की वैल्यू 0 आ रही है, क्योंकि अगर पॉइंट इधर होता तो फिर एक्स की वैल्यू 5 आनी थी, लेकिन अब इस सीध में आ रहा है तो एक्स की वैल्यू तो 0 होगी। वाई की वैल्यू यही है क्योंकि ये वाई एक्सिस के ऊपर है। तो एक्स की वैल्यू 0 क्योंकि ये वाई एक्सिस के ऊपर था, और वाई एक्सिस के ऊपर पॉइंट्स कितने थे? वो जो उधर लिखा हुआ है -6 है ये, तो y की वैल्यू -6 आ गई। तो ये हमारे पास पूरा क्वेश्चन आ गया और उसके सारे आंसर्स आ गए। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपको 3 पॉइंट्स प्लॉट करने हैं। पॉइंट्स प्लॉट करना हमने क्वेश्चन 1 और 2 में ऑलरेडी हम सीख चुके हैं कि कैसे प्लॉट किया जाता है। पहला नंबर हमारे पास x होता है और दूसरा नंबर हमारे पास y होता है। तो ए वाला पॉइंट सबसे पहले हम प्लॉट करते हैं, 7 और 2। तो ये हमारे पास 7x के ऊपर इधर आ रहा है और 2y के ऊपर यहाँ आ रहा है। तो यानी कि 2 और 7 इनकी प्रोजेक्शन इधर आएगी। तो मैं इधर 7 और 2 दोनों की सीध में एक पॉइंट लगा दूंगा और इस पॉइंट को हम कहेंगे कि ये हमारे पास ए पॉइंट है। फिर -6 और -3, -6 वाली वैल्यू x की है पहली वाली वैल्यू, और -3 y की वैल्यू। तो इन दोनों की सीध में जो पॉइंट आएगा वो हमारे पास पॉइंट आ जाएगा b। और फिर 5 3, ये 5x का और 3y का, ये पॉइंट आ गए। तो 3 पॉइंट्स आ गए और इनको अब आपने ज्वाइन करना है। इसको मैं जल्दी से ज्वाइन कर देता हूँ। तो इन्होंने यही कहा था कि आपने फिगर्स बनानी है विद द हेल्प ऑफ दीज 3 पॉइंट्स। तो आपने 3 पॉइंट्स लिए, ये आखिरी वाला पॉइंट मैं लिखना भूल गया, ये हमारे पास सी है। तो ए, बी और सी 3 पॉइंट्स लिए, उनको प्लॉट किया और फिर इन तीनों पॉइंट्स को आपस में मिला दिया। आगे जो क्वेश्चन उनमें 4 पॉइंट्स भी होंगे तब 4 साइडेड फिगर बन जाएगी कोई। तो अभी आप देख सकते हैं कि ट्राइंगल बन गया। अब इस क्वेश्चन के अंदर उन्होंने एक साथ आपको 5 पॉइंट्स प्लॉट करने के लिए कहा है और फिर उन 5 पॉइंट्स को यूज़ करके आप एक फिगर बना लेंगे। तो सबसे पहले 0 -7 है, यानी कि x की वैल्यू 0 है। x की वैल्यू 0 सेंटर में होती है और y की वैल्यू -7 यहाँ है नीचे। तो ये आपके पास y इज इक्वल टू -7 वाली वैल्यू आ गई, पहला पॉइंट a। दूसरा पॉइंट है 3 -2, 3 x का और -2 y का, ये b पॉइंट आ गया। 4 0, y की वैल्यू 4, सॉरी y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 4, वो इधर बनती है क्योंकि ये पूरी एक्सिस x एक्सिस है और इसके ऊपर y की वैल्यू 0 होती है। ऊपर जाएंगे तो 1 होगी, नीचे होगी तो नेगेटिव, और इस पॉइंट पे, इस पूरी लाइन पे y की वैल्यू 0 होती है और x की वैल्यू 4 इस पॉइंट पे है। तो ये c पॉइंट आ गया हमारे पास। फिर आगे d पॉइंट है 5 6, 5 और y की वैल्यू 6। इसकी सीध में हम जब लेफ्ट साइड पे 6 आ जाएगा वहां रुक जाएंगे और ये हमारे पास आ गई डी वाली। और आखिरी पॉइंट है 7 8, 7 ऊपर जाएंगे जहां 8 आएगा वहां रुक जाएंगे।
ये पॉइंट आ गया, ई पॉइंट आ गया। तो ये मैं जूम आउट करके आपको दिखा रहा हूँ, हमारे पास 5 पॉइंट्स बन गए, ए बी सी डी ई। तो इनको आप बारी बारी मिला लेंगे। ये सारी क्लोज्ड फिगर्स हैं हमारे पास। तो इसका मतलब ये होता है कि आपने आखिर में, यानी कि ए को बी से मिलाना होता है, बी को सी को डी को ई से, और ई को भी बाद में आपने ए से मिलाना है। तो यही आखिर में मैंने किया, और एक ये 2 फिगर्स बन गई हैं जिसमें से 2 ट्राइंगल आपके पास आ गए। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास 4 पॉइंट्स आएंगे। अब मैं पॉइंट्स बताना नहीं समझाऊंगा क्योंकि ये हम बहुत दफ़ा कर चुके हैं। तो मैं सीधा सीधा पॉइंट्स प्लॉट करूंगा और उनको ज्वाइन करके एक फिगर बना दूंगा। 4 0 इधर आ रहा है, ए पॉइंट है। 0 4 हमारे पास इधर आ रहा है, हमारे पास बी पॉइंट आ गया। -4 0 हमारे पास इस साइड पे आ रहा है और ये सी पॉइंट है। और 0 - 4 हमारे पास वाई एक्सिस के नीचे यहाँ आ रहा है, ये डी पॉइंट आ गया। तो आपने बारी बारी इन सारे पॉइंट्स को कंबाइन कर लेना है, तो आपके पास एक फिगर बन जाएगी। ये 2 पॉइंट्स, ये 2 पॉइंट्स मिल गए, और ये 2 पॉइंट्स, और ये 2 पॉइंट्स मिल गए। तो आप देख सकते हैं एक स्क्वायर फिगर हमारे पास आ रही है। अब इस क्वेश्चन के लिए मैंने अपना जो स्केल था वो थोड़ा रीअरेंज किया। ये बिल्कुल वही ग्राफ है। पहले हमारे पास पूरा मैंने यहाँ पे पॉइंट एक लगाया था, यानी कि 6 स्मॉल बॉक्सेस के बाद एक पॉइंट आता था। अब मैंने, क्योंकि जगह नहीं थी, पिछला आप ग्राफ देख सकते हैं उसमें यहाँ तक 7 पॉइंट्स आ रहे थे, तो मुझे अब 10 पॉइंट्स एडजस्ट करने थे। तो इस वजह से मैंने हर छोटे 3 डब्बे के बाद, 3 बॉक्सेस हो गए छोटे छोटे, उसके बाद मैंने 1 लगाया, फिर आगे 3 गिने, फिर दूसरा, फिर 3 बराबर बराबर, इसी तरह ऊपर, इसी तरह नीचे, इसी तरह लेफ्ट और राइट पे, ताकि हमारे पास 10 पॉइंट्स पूरे पूरे आ जाएं, एडजस्ट हो जाए। अब पहला पॉइंट है 10 और 6, एक्स की वैल्यू 10 और वाई की वैल्यू 6। तो ये हमारे पास इधर बन रहा पॉइंट ए। दूसरा पॉइंट है -10 6, वो इधर बनेगा हमारे पास। -10 और ऊपर हमारे पास क्या बन रहा है, 6 है। ये बी पॉइंट आ गया, -10 और उस साइड पे 6। फिर आगे हमारे पास है -10 -6। तो -10 हमारे पास है एक्स के ऊपर और -6 हमारे पास है वाई के ऊपर। तो ये हमारे पास सी पॉइंट आ गया, और आखिरी पॉइंट हमारे पास है 10 - 6। तो एक्स एक्सिस के ऊपर हमारे पास 10 और वाई एक्सिस के ऊपर -6, ये पॉइंट। 4 पॉइंट्स आ गए, इनको आपने कंबाइन कर लेना है। तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर फिगर आ गई इन 4 पॉइंट्स की मदद से।